प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। और रीट हो, रेलवे हो, आपके पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, ठीक है, एसएससी वाले हो, जो आपके लेवल फर्स्ट सेकंड, सबके लिए वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ताप का मापन, ताप है वो कैसे नापा जाता है, किस उपकरण के द्वारा नापा जाता है। तो आपको बता दूं कि वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। थर्मामीटर या तापमापी किसे कहते हैं? वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। अब देखा जाए कि तापमापी कितने प्रकार के, तो आपको बता दूं कि तापमापी बहुत से प्रकार के हैं, जैसे कि प्रयोगशाला तापमापी हो गया, आपके गैस तापमापी हो गया, एल्कोहल तापमापी हो गया, डिजिटल अर्थात अंकीय तापमापी हो गया। ठीक है ना। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो आप बता देते हैं आपको डॉक्टरी तापमापी। डॉक्टरी तापमापी क्या होता है उसके बारे में मैं बता दूं। तो हमारे शरीर का जो ताप ज्ञात करने के लिए हम जिस तापमापी का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं डॉक्टरी तापमापी। समझ में आया क्या? डॉक्टरी तापमापी का मतलब क्या हुआ? ये क्या काम करता है? हमारे शरीर का ताप ज्ञात करता है। तापमान ज्ञात करने के लिए जिस तापमापी का उपयोग किया जाता है उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। इसमें सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट जो तापमान के मान हैं, ठीक है ना, CGS पद्धति है वगैरह, अलग अलग पद्धति है जैसे होती है, तो डिग्री में है, सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में अलग अलग। तो जो डॉक्टरी तापमापी होता है वो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर चिन्ह है उस पर है वो अंकित किए होते हैं। बात समझ में आई ना? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों प्रकार के पैमानों पर चिन्ह है वो अंकित होते हैं। इसकी नली में क्या भरा रहता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पारा भरा रहता है। ठीक है ना। क्या भरा रहता है? पारा, Hg, ठीक है, प्रतीक होता है। डॉक्टरी तापमापी को आप ध्यान से देखोगे तो उसके एक तरफ बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देगी। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई नहीं दे रही तो इसे थोड़ा सा घुमाकर देखने पर यह धारी आपको दिखाई देगी। देखते हैं इसकी परास कितनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल शरीर का ताप ज्ञात किया जाए। ध्यान देना, डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल शरीर का ताप ज्ञात है वो किया जाता है, जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परास पूछी जाती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। क्लियर है? अतः डॉक्टरी तापमापी की परास कितनी हो जाएगी? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य। यह परास फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितनी होगी? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगी। कितनी होगी? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री है वो फ़ारेनहाइट होती है। अच्छी तरह से याद रखें, यह परास फ़ारेनहाइट पैमाने पर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। दो प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। यदि आपको सेल्सियस में पूछा जाए तो कितनी होती है? 42 डिग्री से 35 डिग्री से 42 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। मानव शरीर का जो औसत ताप होता है, हमारे शरीर का तापमान इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्सियस में भी याद रखना है और ये आपको फ़ारेनहाइट में याद रखना है। सेल्सियस में पूछा तो 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में पूछा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखें। बुखार आने पर शरीर का ताप है वो बढ़ जाता है। इसके बाद आपको पता होगा, आप भी कभी बीमार हुए होंगे, आप डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले टेम्परेचर को नापता है। अपने या तो मुंह में रख लेता है या बगल में रख लेता है, ठीक है ना, और उसके बाद में उसको टेम्परेचर को नापता है, ठीक है ना। बाहर निकाल कर देखता है टेम्परेचर कितना है, उसके अनुसार
अगर ज़्यादा है वगैरह है तो वो गोली या दवाई देता है। उसके बाद में बुखार अगर कम हो जाता है, टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, फिर उसके बाद में इंजेक्शन वगैरह है वो लगाया जाता है। और बुखार अगर तेज़ है तो कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते नहीं है। इसके बाद में आपको मैंने अभी बताया कि डॉक्टरी तापमापी में जो क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है, इसका प्रतीक क्या होता है, Hg। अब मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही आपके मुंह में या बगल में थर्मामीटर जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, तापमापी है, लगाने के बाद में बाहर जब रखते हैं, मुंह से बाहर निकाल दिया तो पारा गिरता नहीं है। आप ऊपर नीचे करो लेकिन गिरता नहीं है। क्यों? कारण क्या, वाई? ठीक है ना, कि डॉक्टरी थर्मामीटर मुंह से बाहर जैसे निकालते हैं ना तो पारे का जो तल है वो नहीं गिरता और न ही ऊपर जाता है। ऐसा क्यों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा इस तापमापी में बल्ब के पास में एक विभंग होता है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विभंग होता है, जिसको या तो किंक भी कहा जाता है। ये किंक लगा रहता है जिसके कारण है वो पारा का जो तल है न तो गिरता है और न ही ऊपर जाता है, जो पारे के तल को अपने आप ऊपर या नीचे जाने से क्या करता है, रोकता है। इसलिए प्रत्येक बार ताप लेने से पूर्व तापमापी को हाथ में कसकर पकड़कर झटका देते ताकि पारे का तल नीचे है वो चला जाए। ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री ही हो, ये कुछ अधिक या कम भी हो सकता है। स्वस्थ शरीर का जो सामान्य ताप वास्तव में कई व्यक्तियों के शरीर के ताप का औसत तापमान होता है। अतः ये औसत तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टरी तापमापी क्या है। ठीक है ना, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।